नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। मौसम विभाग ने अभी अभी बड़ी अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में तेज बारिश होने वाली है। बिहार वालों को अब राहत मिलेगी। साथ ही सरकार ने अभी अभी खतरनाक आदेश जारी कर दिया है, जिससे देश में बड़े बवाल के संकेत मिल रहे हैं। और साथ ही बिहार के साथ देश में फिर से महंगाई बढ़ा दी गई है, जिससे गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के किसानों और आम जनता के लिए बड़ी खबर है। बिहार में फिर से भयानक बारिश होने वाली है और बिहार के एक दो जिले नहीं बल्कि बिहार के सभी 38 जिलों में मौसम विभाग ने अभी अभी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि पटना समेत बिहार के सभी जिलों में 18 से वज्रपात और बारिश के आसार हैं और आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि आज बिहार के पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के साथ कुछ अन्य जिलों में भी आज भी तेज बारिश तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। तो बिहार में जो किसानों के खेत सूख गए थे, आम जनता भी गर्मी से बेहाल थी, तो बिहार वालों को अब राहत मिलने वाली है। बिहार में 18 जुलाई से भयानक बारिश होने वाली है और उसके पहले भी बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मोदी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ रही है जो आज तक कभी भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार ने गरीबों का जीना मुश्किल कर दिया है। देश में एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तो चलिए गरीब किसी तरह से संतोष कर रहे थे। गरीब अपने साइकिल से यात्रा कर ले रहे थे, लेकिन 2 वक्त की रोटी तो चैन से खा रहे थे। लेकिन मोदी सरकार को उसमें भी संतोष नहीं हुआ। अब चावल, दाल, आटा सहित कई खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने वाली है और अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। अब खाद्य पदार्थ भी जीएसटी के दायरे में आएंगे। मतलब जो चीजें सस्ती थी उसको जीएसटी के दायरे में लाकर महंगा किया जा रहा है। लेकिन पेट्रोल डीजल यदि जीएसटी के दायरे में आ गए तो उसकी कीमत आधी हो सकती है, लेकिन वो सरकार कभी नहीं करेगी। जनता के लिए सरकार काम नहीं कर रही है, नहीं तो पेट्रोल डीजल को भी आज जीएसटी के दायरे में लाया जाता। लेकिन इससे तो जनता का भला हो जाएगा, गरीबों का भला हो जाएगा। इसलिए पेट्रोल डीजल को कभी भी ये सरकार जीएसटी के दायरे में नहीं लाएगी। लेकिन खाद्य पदार्थों को जीएसटी के दायरे में अब लाया जा रहा है। गेहूं, अनाज, गुड़, दही, शहद, पहले जिसपे 0% कर लगता था, अब उस पर 5% जीएसटी लगेगा। साथ ही टेट्रा पैक एलईडी बल्ब पर जो पहले 12% जीएसटी लिया जाता था, अब 18% जीएसटी लिया जाएगा और इससे कई चीजें महंगी हो जाएगी। अभी से ही बाजार में चावल, दाल और आटा की सप्लाई कम हो गई है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन लोगों ने माल बेचना बंद कर दिया है। सोच रहे हैं कि जब जीएसटी लागू हो जाएगा तब इसी चीज को ज्यादा कीमत पर बेचेंगे। देश में लगभग खाद्य पदार्थों की कीमत 5 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़ रही है और इसके लिए देश के कई कोनों में, देश के कई राज्यों में विरोध हो रहा है। गरीब लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि मोदी जी, हम गरीब किसी तरह से कुछ पैसे कमाकर 2 वक्त की रोटी खाते थे, वो भी आपसे नहीं रहा गया ना। लगातार देश में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कभी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को बदला जा रहा है, तो कभी महात्मा गांधी जी का देश भारत जो अहिंसा पर विश्वास करता है, धरना प्रदर्शन पर विश्वास करता है, वहां न्याय के मंदिर संसद परिसर में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अनशन धरना को हथियार बनाकर देश को आजादी दिलाई और अब संसद परिसर में उन्हीं की प्रतिमा के आगे ऐसे अहिंसक आंदोलन पर पाबंदी का सर्कुलर जारी किया गया। ये बीजेपी सरकार ने लोकतंत्र की इस मंदिर में धरना प्रदर्शन और उपवास पर रोक लगा दी है। क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, सभी दल संसद परिसर में पहले करते थे अनशन प्रदर्शन, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या अनशन प्रदर्शन करके, क्या धरना प्रदर्शन करके सरकार के बातों का विरोध नहीं करेंगे तो क्या ट्रेनों को जलाकर करेंगे? क्या उग्र प्रदर्शन करके विरोध करेंगे? आखिर सरकार चाहती क्या है?
और वैसे भी अच्छे कामों का तो कभी भी विरोध नहीं होता है। कुछ सरकार ऐसे नियम लेकर आ जाती है जो जनता के हित में नहीं होता है। जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, चारों तरफ गरीबों का जीना मुश्किल हो रहा है, तो इन सभी का क्या विरोध नहीं होगा? आखिर विपक्ष की भूमिका क्या है? विपक्ष तो बना ही इसलिए है ताकि सरकार को आईना दिखाया जा सके। और अब तो विपक्ष वाले यहां तक कह रहे हैं कि ये मोदी सरकार हिटलर की राजनीति कर रही है। देखिए, राज्यसभा सचिवालय ने बुलेटिन जारी कर दिया है कि अब संसद भवन परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता है। और इसके पहले ये आदेश जारी हो गया है कि संसद में चाहे विपक्ष हो या पक्ष, वे सरकार के खिलाफ या फिर शकुनी, जुमलाजीवी, जयचंद जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग अमर्यादित आचरण माना जाएगा। और इस पर पप्पू यादव ने तंज कसते हुए कहा है कि जुमलेबाजी बोलना और संसदीय शब्द हो गया है और जुमलेबाजी करना आदर्श संसदीय व्यवहार है ना? गजब। सावन में कांवरियों को कट्टरपंथियों और आतंकवादियों से खतरा है। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर सभी राज्यों को सतर्क रहने को कहा है और बिहार के लिए विशेष अलर्ट है। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल बाद फिर से शुरू हो रही कांवर यात्रा पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सतर्क रहने और कांवर यात्रियों की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे कांवरियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल इंतजाम करें, क्योंकि कांवरियों पर आतंकवादियों का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और इतना ही नहीं, ट्रेन पर भी खतरा मंडरा रहा है। ट्रेन की सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दे दिए हैं। बिहार में सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। कहा जा रहा है कि बिहार के सुल्तानगंज से देवघर तक के 105 किलोमीटर के कांवर पथ को पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे की जद में रखा गया है। सीसीटीवी के जरिए पूरे रास्ते और कांवरियों पर हर पल नजर रखी जा रही है। देवघर और बासुकीनाथ में कुल मिलाकर 14,000 से भी अधिक पुलिस जवानों की तैनाती कर दी गई है। पटना से बड़ी खबर आ रही है कि अब मानसून से पहले नहीं बल्कि माह में 2 बार होगी नालों की उड़ाही। अब तक मानसून से पहले 3 महीने का समय दिया जाता था, अप्रैल, मई और जून में, ताकि नालों की सफाई हो जाए। नाले का पानी शहरों में नहीं आए बल्कि शहरों का पानी नाले में जाए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, शहरों का पानी नाले में ना जाकर नाले का पानी उल्टा ही शहरों पर जमा होने लगता है, जिससे बीमारियां भी फैलती है। और देहाती भाषा में एक वर्ड यूज होता है, थेथर या ढीठ। मतलब किसी को चाहे कितने बार भी कोई काम करने के लिए कह दो, लेकिन वो कभी भी नहीं करेगा। वही है पटना नगर निगम। आज तक इन्होंने कभी भी मानसून से पहले नालों की उड़ाई या नालों की सफाई का काम पूरा नहीं किया है। इस बार भी 15 जून तक इनको काम पूरा कर लेना था, लेकिन इस बार भी नहीं किया गया। बराबर जनता के पैसे को, जनता के टैक्स के पैसे को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। और सरकार भी अब तंग आ चुकी है कि चाहे हम कितना भी कह लें, ये लोग कभी भी मानसून से पहले काम पूरा नहीं करेंगे। और अब बड़ा फैसला किया गया कि अब हर महीने में 2 बार होगी नालों की उड़ाही। और यदि इसके बावजूद भी काम पूरा नहीं होगा तो आखिर क्या कह सकते हो? देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि जल जमाव से निजात के लिए नगर निगम ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत अब बड़े नालों की उड़ाही और साफ सफाई केवल मानसून के आने के ठीक पहले नहीं बल्कि हर महीने में 2 बार होगी। और इसके लिए हर अंचलों को 6 पोकलेन मशीन दी जाएगी, जिससे नालों की सफाई का काम आसानी से हो सके। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जनता के पैसे को यहां इतने बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है, इसके बावजूद यदि जल जमाव हुआ, नालों की सफाई का काम पूरा नहीं हुआ तो किसी को छोड़िएगा नहीं। देश में मोदी सरकार में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि अब तो जानवरों का चारा भी महंगा हो गया है। अब जानवर भी भूखे मरने लगे हैं। कीमत 3 से 4 गुना तक हो गया, तो कई जिलों में जानवरों के चारे भी नहीं मिल रहे हैं। और अब तो मोदी सरकार गेहूं और अनाज को जीएसटी के दायरे में ला रही है, तो इससे तो और भी महंगा हो जाएगा इस बार दर्रा चोकर।
एक तरफ जहां बिहार में मानसून भी दगाबाज हो गया है, कई जिलों में हरे चारे के लिए पशुपालक भटक रहे हैं, खेतों चौरों व सड़कों के किनारे घास सूख रही है। अब हरा चारा नहीं मिल रहा है और सूखे भी अब महंगा हो गया है। हरा चारा या घास नहीं मिलने की वजह से विकल्प के तौर पर पशुपालक दर्रा, खर्री, गेहूं का चोकर और बाजार में मिलने वाले पशु आहार से काम चलाते थे, लेकिन ये भी अब कहीं 2 गुना तो कहीं 3 गुना महंगा हो गया और बिहार के कई जिलों में तो चारा मिल भी नहीं रहा है। सिवान, गोपालगंज, सारण व जहानाबाद के साथ कई जिलों में हरा चारा उपलब्ध नहीं है और 30% तक गोपालगंज में पशुओं के दूध में भी गिरावट आ गई है, जिससे अब दूध दही भी महंगा होगा। साथ ही दूध दही से बनने वाले प्रोडक्ट भी अब महंगे होते जाएंगे। महंगाई इस कदर है कि 1000 रुपया प्रति क्विंटल बिक रहा है गेहूं का भूसा और अब गेहूं को जीएसटी के दायरे में मोदी सरकार ला रही है। इसके बाद तो संकट का बादल और भी गहरा हो जाएगा। पहले तो किसी तरह से गरीब 2 वक्त की रोटी खा लेते थे, लेकिन अब गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ेगा। साथ ही जानवरों को भी अब भूखे रहना होगा। ये बिहार है, यहाँ कोई भी काम समय पर नहीं होता है क्योंकि यहाँ बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार है। ये लोग कभी भी भ्रष्ट अफसरों, भ्रष्ट अधिकारियों, भ्रष्ट नेताओं और वैसे अधिकारियों पर जो ये मन बना चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग समय पर काम नहीं पूरा करेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। बरसात में भी नहीं ढके गए हैं खुले मैनहोल और ये दुर्घटना का बड़ा खतरा है। सड़कों पर मौत का जाल बिछा कर रख दिया गया है। अभी भले ही बिहार में बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो बारिश यदि होती तो इससे कई लोगों की जान जाने का भी खतरा था। और इससे पहले भी डेडलाइन जारी हुआ है जिसमें से खुले मैनहोल नहीं ढके गए। और यदि 23 जून की बात करें तो 23 जून को खबर आई थी कि पटना में नहीं दिखेंगे एक भी खुले मैनहोल और इसके लिए 1000 ढक्कन बनवा रही है सरकार। मतलब पिछली बार का डेडलाइन खत्म हो गया, उसके बाद 1000 ढक्कन बना रही है, ऐसा न्यूज आया। और आज 20 से 25 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी नहीं ढके गए मैनहोल। जनता के पैसे को लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई जा रही है। लगातार भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट इंजीनियर मिलकर पूरे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और सरकार भी खामोश होकर देख रही है। नहीं तो इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई किया जाता कि अगली बार कोई ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश नहीं करते। जनता एक छोटी सी गलती भी कर दे तो उसके लिए उसे जुर्माना भरना पड़ता है या कड़ी सजा होती है, लेकिन सरकार के लोग मनमानी करते हैं, खुलेआम बिहार में भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आज की बात करें तो शहर में अभी भी गली मोहल्लों में मैनहोल खुले हैं। बरसात में इन खुले मैनहोल को ढकने का काम नहीं हुआ है। गनीमत है कि बारिश अभी जोर से नहीं हो रही है, नहीं तो ये खुले मैनहोल मौत का दूसरा रूप बन जाते। ये तस्वीर देखिए, अटल पथ पर शिवपुरी के पास किस तरह से खुले मैनहोल है। अब बताइए, बीच रोड पर इस तरह से खुले मैनहोल है, अब इस पर लोग गिरकर मरेंगे कि नहीं। और जनता अब इससे बचने के लिए अगल बगल बोरा बिछा कर रख दी है ताकि कोई इस पर घुस ना जाए और जान नहीं चली जाए। और ऐसे कई खुले मैनहोल है शहरों में जो जानलेवा है। बीच सड़कों पर जहां लोगों की भीड़ जमा होती है, उन जगहों पर खुले मैनहोल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सरकार इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जिन लोगों की जिम्मेदारी है खुले मैनहोल को ढकने की, लेकिन काम नहीं किया जा रहा है। अरे साहब, बिहार का विकास करना है कि नहीं, कि ऐसे ही नौटंकी करना है? आखिर कितने दिनों तक इस तरह की नौटंकी जारी रहेगी बिहार में? अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। इसके बाद बड़ी खबर आ रही है कि अनंत सिंह के बाद अब उनकी पत्नी संभालेगी राजनीतिक विरासत। पहले जिस प्रकार से लालू यादव के जेल जाने के बाद राबड़ी देवी जी ने विरासत संभाली थी, उसी तरह से अनंत सिंह की पत्नी अब राजनीतिक विरासत संभालेगी। बता दें कि अनंत सिंह की विधायकी चली गई है। 17 साल की सल्तनत का अब अंत हो गया है और अनंत सिंह की विधायकी जाने से आरजेडी 80 से 79 पर हो गए हैं। बिहार में अभी भी राजद सबसे बड़ी पार्टी है। कुछ दिन पहले ही एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए थे, जिसके बाद राजद के 80 विधायक हो गए थे। लेकिन अब अनंत सिंह की विधायकी जाने के बाद राजद के 79 विधायक हो गए हैं और बीजेपी अभी 77 पर है। और
यदि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो अब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में आएंगे।